आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये दो शब्द ऐसे हैं जो अक्सर आपने सुना होगा जब किसी नए टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हम इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। एक इंटेलिजेंस जो हम इंसानों को इस नेचर के द्वारा मिला हुआ है जिसके जरिए हम कोई भी चीज़ सोचते और समझते हैं, और दूसरी इंटेलिजेंस जो हम इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। इसे नेचर के द्वारा नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा बनाए जाने के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरी धरती पर अगर कोई सबसे बुद्धिमान और समझदार प्राणी है तो वो है इंसान, और सबसे बुद्धिमान और समझदार होने की वजह से इंसान इस पूरी धरती पर राज करता है। लेकिन क्या हो अगर हम इंसानों की जगह कोई रोबोट ले ले जो इंसानों से भी कई गुना ताकतवर और बुद्धिमान हो। ये बात अगर संभव है तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड एक। साल 1950 में इंग्लैंड के एलन ट्यूरिंग जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम का एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसमें ये लिखा कि क्या कोई मशीन भी सोच सकती है, क्या मशीन के पास भी इंसानों जैसा ही दिमाग हो सकता है। एलन ट्यूरिंग के इस एक्सपेरिमेंट को ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर साल 1956 में जॉन मैकार्थी ने एक डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार मशीन के सोचने समझने की इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल यानी ऐसी चीज जो हम इंसानों के द्वारा बनाई गई हो, और इंटेलिजेंस जिसका मतलब है बुद्धिमत्ता यानी सोचने समझने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में कहें तो मानव निर्मित दिमाग जो खुद से सोच सकता है, समझ सकता है और फिर निर्णय भी ले सकता है। जिस तरह एक इंसान के दिमाग में किसी चीज को सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक उसी तरह की दिमागी क्षमता को मशीनों के अंदर इम्प्लीमेंट करने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रिएक्टिव मशीन, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड और चौथा है सेल्फ अवेयरनेस। रिएक्टिव मशीन की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जांपल है डीप ब्लू जो कि एक चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर है। उसने 1990 में चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पेरोव को हराया था, और यह पहली घटना थी जब किसी गेम में किसी मशीन ने किसी इंसान को हराया था। डीप ब्लू को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चेस बोर्ड के पीसेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है और उसी के हिसाब से अपनी चाल को चलने में सक्षम है। इस सुपर कंप्यूटर की खास बात यह है कि इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं है जिससे ये अपने पास्ट मूव के बारे में याद नहीं रख सकता, जिसको कि वो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। ये मशीन सिर्फ चेस के पॉसिबल मूव्स को एनालाइज करता है और उसी के हिसाब से अपनी चाल को चलता है। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी। इस तरह के एआई सिस्टम्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर डिसीजन को तय करते हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग फंक्शन को जो कि ऑटोनोमस व्हीकल यानी टेस्ला वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड जो कि एक साइकोलॉजी टर्म है और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अभी ये माना जा रहा है कि ऐसा भी कुछ एआई सिस्टम हो सकता है। इसमें ये बताया जाता है कि मशीन इंसानों की तरह उनकी बिलीफ, डिजायर और इंटेंशन को समझ के उसी के अनुसार एक्शन ले सकेगा। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। चौथा टाइप है सेल्फ अवेयरनेस। इस कैटेगरी के अंतर्गत एआई सिस्टम की खुद की सेल्फ अवेयरनेस होती है और अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। मशीन जिनकी सेल्फ अवेयरनेस होती है वो अपने करंट स्टेट को समझते हैं और उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि दूसरे क्या फील करते हैं। इस तरह के एआई सिस्टम भी अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं एआई किन किन फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो हाई वॉल्यूम और रिपीटेबल टास्क को आसानी से कर सके। ऐसे मशीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड किया जाता है वो उसी काम को बार बार रिपीट करता जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक ही टास्क को कई बार रिपीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल कंपनियों में ऑटोमेशन का इस्तेमाल उनके पार्ट्स को असेंबल करने में किया जाता है। अगला है मशीन लर्निंग। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग के काम करता है। मशीन लर्निंग जिसे डिफाइन किया जाता है एक प्रकार का फीचर जिससे एक्सपीरियंस से नॉलेज और स्किल को एक्वायर किया जाता है। वहीं इसका एम होता है एक्यूरेसी को बढ़ाने का। मशीन लर्निंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट मशीन होती है। इसका मेन पर्पज है किसी सर्टेन टास्क से डेटा को लर्न करना जिससे ये मशीन के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके।
उसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए। अगला है मशीन विजन। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को देखने के काबिल बना सकते हैं। मशीन विजन में कंप्यूटर विजुअल इंफॉर्मेशन को कैमरा की मदद से कैप्चर करती है और उसको एनालाइज करती है। ये इंसानों की आंखों की तरह ही काम करती है, लेकिन इसकी अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये दीवार के आर पार भी देख सकता है। इस तरह की AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर मेडिकल फील्ड में किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से किसी इंसानी भाषा को मशीन के द्वारा समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप स्पैम डिटेक्शन को ही ले सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सी टेक्स्ट ओरिजिनल ईमेल है, कौन सी स्पैम ईमेल है या यूजलेस ईमेल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ज्यादातर टेक्स्ट ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और स्पीच रिकॉग्निशन जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो फील्ड है जिसमें रोबोट्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा काम जो हम इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल है, वहाँ हम रोबोट्स को इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि वो कठिन से कठिन काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं और वो भी बिना किसी गलती के। आइए अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करने जाते हैं तो एक वर्ड शुरू का आप टाइप करते हैं, बाकी का पूरा सेंटेंस गूगल अपने आप सर्च रिजल्ट में आपको दिखा देता है। तो आप सोचते हैं कि इसमें गूगल वालों को कैसे पता कि आप क्या सर्च करने वाले हैं। तो इसमें गूगल आपके पूरे एक्टिविटी को एनालाइज करता है और AI की मदद से समझ लेता है कि आपको क्या सर्च करना है। वही सेम चीज आपको सर्च रिजल्ट में दिखा देता है। ठीक उसी तरह फेसबुक पे अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी उसी से रिलेटेड अपने आप आ जाता है। इसमें फेसबुक भी वही सेम काम करता है। AI की मदद से आपकी प्रीवियस एक्टिविटी को एनालाइज करके अगला वीडियो ठीक उसी से रिलेटेड आपको दिखा देता है। ट्विटर, अक्सर आपने सुना होगा कि ट्विटर एक के बाद एक ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दे रहा है। ट्विटर भी AI का इस्तेमाल करके ट्वीट्स में हेट स्पीच और टेररिस्टिक लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके उस अकाउंट को बैन या डीएक्टिवेट कर देता है। ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज की मदद से ऑफेंसिव कंटेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है। अभी हाल ही में ट्विटर ने 3 लाख से भी ज्यादा अकाउंट को खोज निकाला जो कि टेररिस्ट या हेट फैलाने वाले से संबंध रखते थे और बाद में उन्हें बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही वॉइस असिस्टेंट जिसे गूगल असिस्टेंट, आईफोन की सीरी, अमेजॉन एलेक्सा और कॉर्टाना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करते हैं। AI का एक और एग्जाम्पल है टेस्ला, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा उदाहरण है। टेस्ला को कंप्यूटर विजन, इमेज डिटेक्शन और डीप लर्निंग की मदद से बनाया गया है, जो ऑटोमेटिक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बिना किसी इंसान की मदद से चलती है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट कार, अमेजॉन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप और सोशल मीडिया में जिस तरह के AI को इस्तेमाल किया जाता है उसे वीक AI या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम जानते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और कितना नहीं। दिन प्रतिदिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। हम ऐसे ही मशीनों के ज्यादा आदी बनते जा रहे हैं। हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस बनाते जा रहे हैं, ताकि ये हमारे कठिन से कठिन कामों को आसानी से कर सके। और ऐसा करने से हमारे जाने या अनजाने में ये मशीनें और भी ज्यादा ताकतवर बनती जा रही हैं और इनमें इंटेलेक्चुअल पावर यानी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे ये मशीनें खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकती हैं। साल 2016 में एक हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसी ही थी। उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर को डाला गया था, यानी उसको इंसानों की तरह ही बात करना, देखना और इंसानों की तरह सुनना भी सिखाया गया था। इस रोबोट का नाम सोफिया रखा गया। Hi, Sophia. Hello, Jimmy. Oh my God. और मार्च 2016 में इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। ये बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही बात करती थी और हमारी तरह ही सुनती थी, जिसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने इसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी। हालांकि सोफिया, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसको मशीन लर्निंग और स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इसको जो सिखाया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें फीड किया गया है, ये उसी के आधार पर बात करती है। ये उस पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही जवाब देती है। इसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, या ये कहें कि खुद की कोई सोचने या समझने की शक्ति नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी वीक AI यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। और जब इस रोबोट को कुछ इस तरह से बनाया जाए
कि वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही सोच समझकर अपने काम करने लगे तो इस तरह के रोबोट को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाएगा, जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही होंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि बड़े बड़े रोबोट से दिखने वाले प्राणी मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इस तरह के रोबोट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हम इंसानों से भी ज्यादा शक्ति होगी, जो इंसानों से भी ज्यादा बड़े और भयानक दिखने में होंगे। और यही वो स्टेज है जहाँ पर ये मशीन हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित होगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी भी अभी हाइपोथेटिकल है, जो अभी बनाया नहीं जा सका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।